हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को शो करती है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ आपका जो मेन गोल है वो हैप्पीनेस है। आप हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हो, खुशियाँ हासिल करना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलरेडी इसे अचीव कर चुके हो। ये एक अचीव्ड गोल दिख रहा है, आप इसे हासिल कर चुके हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको इस चीज़ पर डाउट हो जाता है। आपको अपनी ही हैप्पीनेस पर, अपनी ही खुशियों पर डाउट होता है। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये इस टाइप की एनर्जी है कि किसी सिचुएशन को लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि हाँ मुझे इसके लिए जाना है, मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ। एंड आप इस तरह लेट्स गो, आप बस जाना चाहते हो उस चीज़ के लिए। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ऑफकोर्स कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ जिसके लिए आप ऐसा फील कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके साथ है कुछ टाइम से। मुझे ये कोई न्यू सिचुएशन फील नहीं हो रही है। दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो ये सिचुएशन कोई ओल्ड सिचुएशन है जिसमें कहीं ना कहीं आप की साइड पर वुंड्स भी हैं, कहीं ना कहीं आपकी साइड पर जहाँ जहाँ ये सिचुएशन डैमेज हुई है उसकी डैमेज की एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं पेन भी है, जो सारी एनर्जीज़ जो कि इस सिचुएशन के साथ हैं। या ये इस तरह हो सकता है कि कोई न्यू सिचुएशन तो है बट आप अपने साथ किसी ओल्ड सिचुएशन का जो पेन है, जो वुंड्स हैं, वहाँ के जो डैमेज एनर्जीज़ हैं वो आप अपने साथ लेकर चल रहे हो। दोनों तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। कोई न्यू सिचुएशन भी हो सकती है ये, एंड ये आपके पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन दोनों सिचुएशंस में जो चेंज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर ये पुरानी कोई सिचुएशन है, आपकी कोई ओल्ड सिचुएशन है, तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डैमेज है जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हो। एंड अगर ये कोई न्यू सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है तो आप अपनी किसी ओल्ड सिचुएशन का डैमेज अभी तक आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, एंड ये सिचुएशन जो है ये कोई न्यू सिचुएशन है। इस तरह की एनर्जीज हैं। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ कहीं ना कहीं आपके सेल्फ में एक पावर आते हुए दिख रही है। जहाँ आपकी सेल्फ की एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो गई थी, कहीं ना कहीं वीक हो गई थी, उस एनर्जी में अब एक पावर आते हुए दिख रहा है। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि जब वो पावर आ रहा है तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी है जो कि आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है। यही एनर्जी आपके सेल्फ के आउटसाइड जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, आपके सेल्फ के आउटसाइड कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हुए दिख रही है, एंड ये यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि जब आपके सेल्फ में एक पावर आ रही है तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ, जिस पॉइंट पर हूँ, मैं वहाँ ही अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों में जो है वो बिज़ी हूँ, अपने वर्क में बिज़ी हूँ, जो मेरी रूटीन है मैं उसमें बिज़ी हूँ, एंड मैं अपनी जिस भी पॉइंट पर हूँ वहाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं आपका हार्ट भी ओपन अप दिख रहा है, एंड सब कुछ जो है वो एक बैलेंस में जाता हुआ दिख रहा है, आपकी सिचुएशन एक बैलेंस में जाते हुए दिख रही है। लेकिन यहाँ या तो ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डील करने की कोशिश कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। या ये इस तरह हो सकता है कि इस वक्त आप जिस पॉइंट पर हो, जिस प्लेस पर हो, वहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हो। आप इस एनर्जी से अच्छा फील नहीं कर रहे। ये जो एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ सब कुछ फ़ाइन है, सब कुछ ठीक है, कहीं ना कहीं या तो आप इस एनर्जी में ही कंफर्टेबल नहीं हो, या ये इस तरह है कि आप जो है वो ऐसा फील कर रहे हो आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस को एक साथ डील करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह भी हो सकता है।
मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि जो भी एनर्जी है इसको लेकर आप इस एटलीस्ट आप इस तरह तो हो कि आप इससे यूज़ टू नहीं हो। ये कोई नई चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में आ गई है। अगर ये कोई ऐसी एनर्जी भी है जो आपकी लाइफ में आई है जिसको लेकर आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि हाँ, मैं जहाँ हूँ अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, तो भी ये कोई न्यू एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आई है, आप इसे यूज़ टू नहीं दिख रहे हो। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट गाइस इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जिससे आप खुद को डिटैच कर रहे हो। बट ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप इस चीज़ को लाइक करते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। आप ये चीज़ तो देख पा रहे हो कि हाँ, आप किसी सिचुएशन से खुद को डिटैच कर रहे हो एंड ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो अब मज़ीद आपको सर्व नहीं कर रही है एंड आप इस तरह हो कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ से खुद को डिटैच करना है। आप इस तरह हो कि मुझे यहाँ से खुद को डिटैच करना ही होगा, बट इसके बाद भी आप इस तरह हो कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि आप यहाँ से खुद को डिटैच करना नहीं चाहते हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जो कि सेटल्ड नहीं है। इस तरह है कि एक दिन ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है एंड दूसरे दिन ये सिचुएशन आपकी लाइफ से चली गई है, आपकी लाइफ में नहीं है, एंड देन फिर थर्ड डे जो है वो फिर से आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आ रही है एंड देन नेक्स्ट डे वो अगेन आपकी लाइफ से जा रही है। कोई सेटल सिचुएशन नहीं है, कोई स्टेबल सिचुएशन नहीं दिख रही है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि एक दिन आपको यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, फाइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आप होपफुल भी हो एंड देन नेक्स्ट आप इस तरह हो कि ओके, ये सिचुएशन तो जो है ये डन हो चुकी है, आप ऐसा फील कर रहे हो। यहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंज दिख रहे हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। हैप्पीनेस से आपकी सिचुएशन चेंज होते हुए दिख रही है, या मैं इस तरह कह सकती हूँ कि एटलीस्ट यहाँ आपको जो होप है हैप्पीनेस की, उस होप से ये सिचुएशन चेंज होते हुए दिख रही है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है ये तो वर्कआउट कर ही नहीं सकता। एक तरफ तो आपको यहाँ पर होप है कि यहाँ खुशियाँ आ सकती हैं, आपको उम्मीद है यहाँ हैप्पीनेस हो सकती है, एंड देन दूसरी तरफ जब ये सिचुएशन चेंज हो रही है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सिचुएशन तो वर्कआउट कर ही नहीं सकती है। इस तरह एनर्जीज़ यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रही हैं हर दिन, डे बाय डे इसी तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। ये जो एनर्जी है ये कुछ अच्छी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, बट जो भी कुछ यहाँ दिख रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ ये जो भी डायनामिक है, जहाँ पर लव है एंड कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर लॉजिक भी दिख रहा है, सारी ही चीज़ें हैं यहाँ पर, सारी एनर्जीज़ का जो एक मिक्स है इस सिचुएशन में, मुझे ऐसा दिख रहा है फाइनली कि ये सिचुएशन जो है ये वर्कआउट कर रही है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि जिस तरह से पहले कभी ये सिचुएशन वर्कआउट करती थी उस तरह से ये सिचुएशन जो है ये अब फिर से वर्कआउट करते हुए दिख रही है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ इस पूरी सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आया जहाँ आपका फोकस जो है वो अपने जॉब की तरफ या अपने मटेरियल वर्ल्ड की तरफ, अपने बिज़नेस की तरफ, इन सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो गया था, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर इस तरह है कि अब ये सिचुएशन जो है ये वर्कआउट करते हुए दिख रही है। पॉसिबली आपका फोकस बीच में किसी और आपकी जॉब, आपके वर्क, इन सारी चीज़ों की तरफ चला गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इस सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ ही दिया है, ऐसा नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं आपका फोकस इस सिचुएशन की तरफ भी है, लेकिन बिकॉज कि हम सब इंसान हैं एंड कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जब उसको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस देना पड़ जाता है। एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया है जब आपका फोकस जो है वो किसी दूसरी चीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा चला गया था, बट अब फाइनली ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन जो भी है ये वर्कआउट कर रही है। पॉसिबली ऐसा हुआ था कि बीच में कुछ ऐसा आपकी लाइफ में शो हुआ जिसके लिए आपकी साइड पर जो है वो पैशन डेवलप हो गया था। ये कोई न्यू जॉब भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक सेपरेट चीज़ दिख रही है। इस सिचुएशन से बिल्कुल कोई सेपरेट चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में बीच में कहीं ना कहीं आई है एंड आप उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो गए थे। बट अब फाइनली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं एंड एटलीस्ट एनर्जेटिकली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एनर्जीज़ जो हैं वो बिल्डअप करते हुए दिख रही हैं, एनर्जीज़ यहाँ बनते हुए दिख रही हैं।
कुछ ऐसा है जो एनर्जीज़ क्रिएट कर रही हैं सिचुएशन को लेकर। एंड ये जो कुछ भी है जिसको एनर्जीज़ जो है वो बिल्डअप कर रही हैं, ये बिल्डअप जो है ये ऑलमोस्ट आपको लीड कर रहा है, आपकी सिचुएशन को लीड कर रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन की तरफ। लाइक आपकी सिचुएशन जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन बनने जा रही है। आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है ये आपके साथ हो, आप इस सिचुएशन के साथ, इस कनेक्शन के साथ या इस पर्सन के साथ होते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिख रही है। सो यहाँ इतनी अच्छी एनर्जीज़ तो मुझे दिख रही हैं, बट डेफिनेटली हर इंसान का अपना अपना डिसीजन होता है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर इन एनर्जीज़ के साथ, लाइक आप इन एनर्जीज़ को अप्रोच ही ना करो, आप इन एनर्जीज़ में जाओ ही ना। लेकिन यहाँ इतना पोटेंशियल है, ऐसी एनर्जीज़ जो कुछ भी मैंने आपसे कहा, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ मुझे दिख रही हैं। अगर आप इनको अप्रोच कर लोगे तो डेफ़िनेटली आपकी सिचुएशन बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। लेकिन ये आपका अपना डिसीजन होगा। अगर आप इनको नहीं अप्रोच करोगे तो आपकी सिचुएशन आप जिस तरह चाह रहे हो, जिस तरह से आपने सोचा है, उस तरह से आगे बढ़ेगी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच।